प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिष कैसे सीखें और ज्योतिष सीखते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और ज्योतिष सीखने के लिए किन तरीकों से सीखा जाता है। ज्योतिष सीखने के लिए सबसे अहम है ज्योतिष सीखने का तरीका और ज्योतिष सिखाने का तरीका। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से सीखा जाए कि हम ज्योतिष को आसानी से सीख सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उस तरह से तैयार करना होता है जिस प्रकार से एक बच्चा सब कुछ सीखने के लिए तैयार होता है और सामने वाला उस बच्चे को सरल भाषा और सरल तरीके से समझाने का तरीका रखता हो, क्योंकि सरल तरीका और सरल भाषा में समझाया हुआ वह जीवन भर याद रहता है, जिसे उस बच्चे को जरूरत पड़ने पर वह सब कुछ याद आ जाए। ठीक उसी तरह से यही बात ज्योतिष में लागू होती है। ज्योतिष ज्ञान व ज्योतिष ज्ञान का अनुभव ग्रहण करने के लिए उसी तरीके की आवश्यकता होती है जो जरूरत पड़ने पर याद आ जाए। अन्यथा आप भले ही कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, किंतु समय पढ़ने पर या जिस समय उस ज्ञान की आपको आवश्यकता है उस समय आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह आपको याद ही नहीं आएगा। इसलिए एक कुछ ऐसे तरीके से या इस ट्रिक से याद किया जाए कि हमें वो ज्ञान तुरंत उस समय याद आ जाए या उसकी हमें आवश्यकता लगते ही वो गणित के सूत्र जो हैं वो हमारे दिमाग में आ जाए और उसके आधार पे हम उसकी गणित निकाल सकें। अन्यथा हमारा सब कुछ सीखा हुआ भी हमारे किसी काम का। ज्योतिष सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ज्योतिष क्या है, आखिर ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्योतिष किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है और ज्योतिष के बारे में किन किन को जानकारी होनी चाहिए या ज्योतिष के बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है और कई बार ऐसा सुना है कि ज्योतिष को मूल रूप से एक ब्राह्मण के द्वारा जानकारी ही माना गया है कि जो ब्राह्मण है उसे ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए, किंतु ये सत्य नहीं है। ज्योतिष के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसे जानने के बाद में हमें सही और गलत का मूल्यांकन करने का सही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे माना हमने कि ज्योतिष को जो आजीविका का साधन है वो ब्राह्मण के लिए सुनिश्चित किया गया है कि ब्राह्मण ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन का यापन कर सके, अपने परिवार और कुटुंब का आजीविका का साधन अर्जित कर सके। किंतु उसके साथ साथ में यह भी जरूरी है कि ज्योतिष के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ज्योतिष का सही मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ज्योतिष हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा या गुणहीन व्यक्तियों के द्वारा भी अपने आप को महाज्ञानी साबित कर करके या ज्ञानी सिद्ध कर करके कई बार आज के इस दौर में ठगी होनी शुरू हो गई है। और इस दौर में जो ठग रहा है वो किस कारण से ठग रहा है, हमें उस ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी न होने के कारण, या एक तरह से यूं कहा जाए कि हमें उसकी बेसिक जानकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष के बारे में हमें कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे हर कार्य में जो मांगलिक कार्य होते हैं या सांसारिक जीवन में जो महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में जो कर्म, उन कर्मों के लिए ज्योतिष का जानना या ज्योतिष की जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि आज के दौर में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है और कई बार पेपर में आ रहा है या कई बार हम आज के जो ये सोशल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसके अंदर भी हमने कई बार देखा है, सुना है कि किसी व्यक्ति ने ज्योतिष के नाम पर या ज्योतिष विद्या के नाम पर ठगी कर ली है। कहा जाता है कि फलानी जगह पे फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को ठगा।
अब उनसे जब पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ कि उसने हमारे को बेवकूफ बना दिया, अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि उसने बेवकूफ आपको बनाया है या आप बेवकूफ बने हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप बेवकूफ बने हैं। उसने आपको बेवकूफ बनाया नहीं है, आप बेवकूफ बने हैं। कैसे? कि अगर आपको कोई व्यक्ति किसी के बारे में भी अगर राय देता है या सलाह देता है या कुछ करने के लिए आपको कहता है, तो आप अगर उसके झांसे में आ रहे हैं या बेवकूफ बन रहे हैं तो ये आपकी कमी है। आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको कह रहा है वो सही कह रहा है, सही है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको कब होगी? जब आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे। हमें हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि ज्योतिष को हम सीखे कैसे हैं। ज्योतिष सीखने के लिए बड़ी ही सीधी और सरल प्रक्रिया है, किंतु कई बार ऐसा हमने देखा है और सुना भी है कि ज्योतिष सीखने के लिए कई व्यक्ति कई प्रकार की किताबों का अध्ययन करते हैं, कई प्रकार से नाना प्रकार का अनुभव भी ग्रहण करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी वो सीख नहीं पाते हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो उसका मूल बेसिक ज्ञान है, जो तरीका है, हमें सबसे पहले वो समझना होगा कि जो ज्योतिष का जो गणितीय सूत्र है वो किस तरह से है। ज्योतिष है क्या? सबसे पहले हमें ये मानना होगा। चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी तक ज्योतिष ज्ञान को सरल भाषा एवं सरल तरीके से आप तक पहुंचाना, और यह सभी हम आपको उन्हीं तरीकों के साथ में इस चैनल पर सिखाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आपको अलग से किसी भी पुस्तक को लाने की आवश्यकता नहीं है, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक पंचांग खरीदने की आवश्यकता है। पंचांग को साथ में रख करके अगर आप सीखने का प्रयत्न करेंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पंचांग के माध्यम से प्रमाण सहित सिखाने का प्रयत्न किया जाएगा। अगर आप ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल से जुड़े, औरों को भी जुड़े, और 30 दिन के जो पाठ्यक्रम है उसमें हिस्सा लेकर के ज्योतिष सीखने का सुनहरे अवसर का लाभ लें। हरि ओम।